हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी है। तो उसके स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो भी कंपोजिशन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, उन सभी के बारे में, और साथ में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में, सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स देखने हैं वो पहले मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। तो खींचो, फिर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। खींचो। फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। तो जिसने भी स्क्रीनशॉट खींचा है नोट्स का, तो वो इंट्रोडक्शन में ऊपर वाला एक पैराग्राफ और दूसरे का आधा पैराग्राफ वो अपने नोट्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आगे से ही शुरू करूँगा, ठीक है। तो दूसरे पैरे से ही शुरू कर देते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट ओनली डिफाइन द बॉर्डर ऑफ द सेल but also allow the cell to interact with its environment in control way. Cell must be able to exclude, take in, and excrete various substance all in a specific amount. In addition, they must be able to communicate with other cell, communicate with other cell, identifying themselves and sharing information. ठीक है। तो न केवल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन न कि एक बाउंड्री है, वो
सराउंडिंग का, जैसे ये एक सेल है, उसके पास में जो भी मॉलिक्यूल हो उनको अंदर लेना होगा, अंदर के जो आयन होंगे उनको बाहर निकालना होगा, और बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटरी सेल होती है उनको बाहर निकालना होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अदर फंक्शन भी जो है उनको करना होता है, और सेल सेल इंटरेक्शन होता है वो भी करना होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही इंटरेक्ट होके, ठीक है। तो बहुत सारे वेरियस इसके है पार्ट कंपोजिशन, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। To perform these role, the plasma membrane need lipid which make a semi-permeable barrier between the cell and its environment. ओके, लिपिड जो लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। इट ऑल्सो नीड प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन क्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट and cell communication, and carbohydrates, sugar and sugar chain which decorate both the protein and lipids and help cell recognize each other, ठीक है। तो प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूक ट्रांसपोर्टर हो गया, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट होते हैं। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी साइड में जैसे कि रिसेप्टर होता है, तो उसके बाहरी आयन टर्मिनल की साइड में बाहरी तरफ वो ग्लाइकोसाइल की लेयर होती है, अंदर की साइड नहीं होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। बहुत सारे कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो कि अलग एक सेल को अलग सेल बना रिकॉग्नाइज करने में काम आती है, ठीक है। Here we will take a closer look at the different component of the plasma membrane, examine their role, their diversity, and how they work together to make a flexible, sensitive, and secure boundary around the cell. तो आगे फ्लूइड मोजेक मॉडल है जो कि सिलेबस में एमएससी के है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। द करंटली एक्सेप्ट मॉडल फॉर द structure of the plasma membrane, called the fluid mojacovirus, was first proposed in 1972. This model has evolved over time, but it still provides a good basic description of the structure and behavior of membrane in many cells, ठीक है। तो सेल की स्ट्रक्चर को बताने के लिए ये मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल। बिकॉज आप सभी ने सुना होगा जो जैसे कि ये एक सरफेस है सेल की, तो इसमें जो भी है बाइलिपिड प्रोटीन पार्ट है वो मूवेबल होते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जैसे फ्लूइड टाइप में वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार यही होगा, आगे देखते हैं। So, according to the fluid mosaic model, the plasma membrane is a mosaic of component, primarily phospholipid, cholesterol, ये सब कंपोजिशन एक टाइप में बता रहा है। फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अब नीचे हम एक डायग्राम में देखेंगे, और प्रोटीन तो होता ही है, दैट मूव फ्रीली एंड फ्लूइडली इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जैसे मेम्ब्रेन का 3D में प्लेन है, सरफेस है, तो इसमें ये मूवेबल होते हैं फ्लूइड की तरह, ठीक है। In the plane of the membrane, in other word, a diagram of the membrane like the नीचे देखेंगे हम, ठीक है। It's just a snapshot of a dynamic process in which phospholipid and protein are continually sliding past one another, ठीक है। तो नीचे एक डायग्राम है, वो देखेंगे। इससे पहले एक पैराग्राफ और है, वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो interestingly enough, this fluidly means that if you insert a very fine needle into a shell, the membrane will simply part to flow around the needle. Once the needle is removed, the membrane will flow back together seamlessly. तो ये क्या बता रहा है, जैसे कि ये एक मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें ये इसके कंपोनेंट है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो आप एक नीडल या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, बड़ा होगा वो समझने में सहायता देगा। तो ये इसके अंदर मान लो ऐसे हम डालेंगे, तो ये इसके जो है ये वाले जो मॉलिक्यूल है अंदर वाले कंपोनेंट, वो इसके चारों मेर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसके सराउंडिंग आ जाएंगे लकड़ी के, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जब इसको वापस हटाएंगे हम लकड़ी को, ठीक है, जब वापस हटाएंगे तो ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे, मतलब फ्लूइडेबल मूवेबल होंगे, ठीक है। और इसको हम
इस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब दिखाई दे रहे होंगे आपको, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल हाँ ना, ये रहे कोलेस्ट्रॉल, ये ग्लाइकोसाइलिक पार्ट होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ, और ऐसे मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसके साथ भी ग्लाइकोसाइल की वो लेयर होती है, वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये वाला, ये लिपिड बाइलेयर, इसके बारे में हम नीचे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। So the principal component of the plasma membrane are lipid, phospholipid, and cholesterol, protein, and carbohydrate group that are attached to some of the lipid and protein. Phospholipid is a lipid made of glycerol, टू फैटी एसिड टेल। तो ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड टेल हमने देखी, जिसमें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार की होती है। तो और ग्लिसरॉल और उसके साथ में और होगा, हम आगे देखते हैं। दो फैटी एसिड की जो टेल में होती है, और ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप। तो इसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप एंड दो टेल होगी फैटी एसिड की, ठीक है। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यूजुअली इन्वॉल्व टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो टू लेयर की होती है, जो हमने ऊपर देखा, जैसे एक लेयर हमने नीचे वाली देखी ऐसे, है ना, और एक बाहर से कनेक्ट कर रही थी, ऐसे बाई लेयर होती है, ठीक है। तो मोस्टली बाई लेयर होती है, ठीक है। Glycerol biologically usually involved in two layer of phospholipid with their tail pointing inward and arranging called a phospholipid bilayer, ठीक है। तो phospholipid bilayer आप सभी को पता है। कोलेस्ट्रॉल another lipid composed of four fused carbon ring, ये कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, is found alongside phospholipid इन द कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोर पे ये कोलेस्ट्रॉल ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है, इसी के बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक्सटेंड पार्ट वे इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉस द मेम्ब्रेन इंटायरली और बी लूजली अटैच्ड टू इट्स इनसाइड और आउटसाइड फेस। Carbohydrate group are present only on the outer surface of the plasma membrane and are attached to the protein forming glycoprotein और lipid forming glycolipid। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आउटर लेयर पर ही है वो, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसकी लेयरिंग या फिर कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, वो ओनली बाहरी लेयर की तरफ पाई जाएगी। जैसे कि ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है बाहर वाला। तो इधर की तरफ ही हमको ग्लाइकोसाइल की लेयर पाई जाती है। जो कि रिसेप्टर हो गया, वो प्रोटीन पार्ट है, तो उसके साथ भी पाया जा सकता है, और लिपिड बाई लेयर के साथ भी पाया जा सकता है, जिसे कर्म से हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। The portion of protein, lipid, and carbohydrate in the plasma membrane vary between different type of cell, अलग अलग हो सकता है। For a typically human cell, however, protein account for about 50% of the composition by mass, 50% प्रोटीन पार्ट होता है। लिपिड ऑफ ऑल टाइप अकाउंट फॉर अबाउट 40% एंड द रिमेनिंग 10% कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये एक ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताया गया है, कंपोजिशन के कितने परसेंटेज होती हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के बारे में अब अलग अलग से बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड अरेंज इन बाइलेयर मेक अप द बेसिक फैब्रिक of the plasma membrane. They are well suited for this role because they are amphipathic, means that they have both hydrophilic and hydrophobic region, ठीक है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के रीजन होंगे, जैसे कि बाई लेयर है,
जैसे कि ये बायोलेयर है तो इसके अंदर का हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट होगा और इधर का हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट होगा, है ना। और इधर का मोस्टली हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो ये है थोड़ी बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि ऊपर वाला हम आप सभी को पता है, ये टेल पार्ट हम देख रहे हैं फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल का, और नीचे वाला फैटी एसिड का ये पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल है ये, हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है, जो कि इसमें देखो ये सेचुरेटेड है बिना डबल बॉन्ड का, और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक है। The hydrophilic or water loving portion of a phospholipid is its head, जो हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवर। तो इधर इधर का जैसे कि हम डायग्राम में भी देखे थे, इधर का पार्ट ये किधर जिधर भी इसका मुंह होगा, हेड होगा, तो इधर इसके आगे वाला पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक ही होगा, और इस इधर वाला वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा लेयर में भी, ठीक है। Portion of a phospholipid is a head which contain a negatively charged phosphate group. Negative charged phosphate group ऊपर हमने देखा वो होता है, as well as an additional small group of varying identify R in the diagram at left. R group हमने देखा which may also or be charged or polar, charge हो सकता है फिर polar हो सकता है, ठीक है। And hydrophilic heads of phospholipids in a membrane bilayer face outward, आउटवर्ड की तरफ फेस होता है, हमने सभी ने ये देख लिया बहुत बार, ठीक है। contain the aqueous watery fluid both inside and outside the cells, तो सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है जो कि एक्वस होता है, और साइटोप्लाज्म के बाहरी साइड वो भी वाटरी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। सिंस वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, इट्स रेडियली फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज बेस्ड इंटरेक्शन विद द फॉस्फोलिपिड्स हेड, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर है, ठीक है। वाटर है तो पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, तो और बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि अंदर आते हैं, कोई रिसेप्टर के बाइंड होते हैं, तो वो इसी बेस पे होता है कि वो अंदर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई पोलर हार्मोन होगा, है ना, पोलर मॉलिक्यूल का कोई हार्मोन होगा, तो वो जो बाई लेयर होगा उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाई लेयर के अंदर का एनवायरनमेंट हाइड्रोफोबिक रहेगा, तो वो हाइड्रोफिलिक है पोलर मॉलिक्यूल, उसको क्रॉस नहीं होने देगा, तो इसके लिए हमें रिसेप्टर चाहिएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस पे ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये सब इंटर कन्वर्टेड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक और वाटर फेयरिंग part of a phospholipid containing on its long non-polar fatty acid tail. The fatty acid tail can easily interact with other non-polar molecule होते हैं, वो भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, और चार्ज सब्सटेंस कैन नॉट इजीली क्रॉस, तो वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक कोर, जो कि अंदर का कोर होता है हाइड्रोफोबिक, उसके कारण, ठीक है। तो उसी के कारण मेन कारण यही है, ठीक है। तभी तो हम सेल सिग्नलिंग में देखते हैं, एक तो सेल में सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं और साइटोसोल में भी रिसेप्टर होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इसी पे है जो डिपेंड है, ठीक है। कैन वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ऑल, तो ये हम डायग्राम देखते हैं। लिपोसोम मिसेल जो कि बहुत सारे ऑयल होते हैं वो वाटर में ड्रॉप करते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पाए जाते हैं, इसे एम्फीपैथिक नेचर बोलते हैं। तो थैंक्स टू दियर एम्फीपैथिक नेचर, phospholipids are not just suited to form a membrane bilayer. Instead, this is something they will do spontaneously under the right condition. In water or aqueous solution, phospholipids tend to arrange themselves with their hydrophobic tail facing each other and their hydrophilic head facing out. If the phospholipids have small tail,
दे मे फॉर्म ए मिशेल ए स्मॉल सिंगल लेयर्ड स्पेयर, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा मिशेल का। ठीक है, सिंगल लेयर था उसमें, और स्मॉल टेल। वाइल इफ दे हैव बल्कियर टेल, अगर बड़ी टेल अगर होगी तो दे मे फॉर्म लिपोसोम, जो हमने ऊपर डायग्राम देखा। ठीक है, तो होलो ड्रॉपलेट ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन ड्रॉपलेट की। अब जो प्रोटीन पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन आर द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू मेन कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। दो प्रकार की कैटेगरी, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे कि तो हम ये देखते हैं, यह ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स और ये है 3 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हमने अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी हुई होगी तो आपने देखा होगा, जैसे कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो है रिसेप्टर उसमें पाया जाता है। एल्फा हेलिक्स, ये डायग्राम गलत है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए था, ये इसके अंदर आते ही इसको एल्फा हेलिक्स को ऐसे ऐसे बनाना चाहिए था। ठीक है, इसे बोलते हैं एल्फा हेलिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन भी लेयर पाई जाती है, रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, वो प्रोटीन का ही तो होता है रिसेप्टर हो। ठीक है, वो जिसमें ल्यूसिन आर्जिनिन रेसिड्यू होते हैं, सिस्टीडीन जो कि फॉस्फोराइल होते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग से, ठीक है, हार्मोन आता है वो फॉस्फोराइल होते हैं। तो ये सब प्रोटीन पार्ट ही तो है, और ये एल्फा हेलिक्स ही तो है। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब स्पेन हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आपने समझ लिया है, आई होप। ठीक है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एज देयर नेम सजेस्ट, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन को स्पेन किए हुए अंदर से होते, वो नेम से पता चलता है। तो इंटीग्रल इनटू द मेम्ब्रेन। ठीक है, दे हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोफोबिक रीजन दैट anchor them to the hydrophobic core of the phospholipid bilayer. Some stick only pathway into the membrane, while other stretch from one side of the membrane to the other and are exposed on either side. Protein that extend all the way across the membrane are called transmembrane protein. ठीक है, जो हमने देखा, जिसमें जिसमें होगा क्या, तो जैसे अंदर जो अल्फा हेलिक्स है वो हाइड्रोफोबिक होगा, जो बाहर वाला है वो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला एंड टर्मिनल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड ही कार्बोहाइड्रेट वो जुड़ा होता है। तो इसके ग्लाइकोसाइल की लेयर होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइल की इस अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट भी, वो हम इसके अंदर नहीं पढ़ना है हमको, ऐसे ही नॉलेज के लिए बताया है मैंने। ठीक है, तो द portion of an integral membrane protein found inside the membrane are hydrophobic. ठीक है, while those that are exposed to the cytoplasm or extracellular fluid tend to be hydrophilic. तो जो हाइड्रो फिलिक पार्ट होता है वो कौन सा होता है, साइटोसोलिक पार्ट की तरफ और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट की तरफ भी तो प्रोटीन आता है ना अंदर, ये वाला और ऊपर वाला है ना, तो वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्रॉस द मेम्ब्रेन जस्ट वंस और मे हैव एज मनी एज 12 डिफरेंट मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेक्शन। तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का तो हमने जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर में हम देखते हैं सेल सिग्नलिंग में, और 12 का भी होता है, मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन होता है। ठीक है, टिपिकली मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 से 25 हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड। ठीक है, तो इतने एमिनो एसिड होते हैं एक टिपिकली मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट में, मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट में बता रहे हैं। ठीक है, 20 से 25 हाइड्रोफोबिक, जो कि हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स वाला हाइड्रोफोबिक ही होगा ना, जो कोई ओनली क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, 20 से 25 हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड अरेंज इन द अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ऑल दो नॉट ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फिट दिस मॉडल। Some integral membrane protein from a channel that allow ion or other small molecule to pass as shown below। जो नीचे हम देखते हैं, जो एक प्रकार के ट्रांसपोर्टर उसकी आयन के लिए और
डिफरेंट पार्ट के प्रोटीन को है वो ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ठीक है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि क्रॉस नहीं कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, इंटीग्रल नहीं है, ओनली पेरिफेरल है, अंदर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि क्रॉस कर रहा है ना मेम्ब्रेन को भी। ठीक है, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक ये पेरिफेरल दूसरा पार्ट वाला मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल नहीं करता है मेम्ब्रेन को, और ये जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है वो अपना इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। ये ठीक है। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर फाउंड ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ओनली ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अटैच आइदर टू इंटीग्रल प्रोटीन और टू फॉस्फोलिपिड्स। Okay, unlike integral membrane protein, peripheral membrane protein do not stick into the hydrophobic core के पास नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक वाले रीजन की तरफ नहीं होगा, मतलब ठीक है, बाहर की तरफ, हेड की तरफ, हेड पार्ट होता है ना जो ये वाला पार्ट है ना, वो नहीं उधर की तरफ। एंड दे टेंड टू बी मोर लूजली अटैच्ड। ठीक है, लूजली अटैच्ड हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो कंपोजिशन जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत। कार्बोहाइड्रेट आर द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In general, they are found on the outside surface of the cells and are bound either to protein फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ बाइंड होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। ठीक है, ओनली आउटर सरफेस की तरफ ही ये कार्बोहाइड्रेट लेयर पाई जाती है। ठीक है, इससे इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, क्यों सुना सकता है हायर लेवल के, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में दोगे जैसे कि CSIR नेट में, तो क्यों सुना सकता है कि हाउ हाउ वी विल डिफाइन दैट जो रिसेप्टर का एन टर्मिनल है वो आउटर साइड ही है, कैसे हम पता लगाए? तो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट हमको टेस्ट करेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इधर एन टर्मिनल की तरफ आएगा तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो सरफेस के बाहर ही पाया जाता है, तो इससे डिफाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही काम में आने वाली है डेफिनेशन। ठीक है, तो बाउंड आइदर टू प्रोटीन के साथ बाउंड होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, आइदर ग्लाइकोलिपिड। These carbohydrate chain may consist of 2 से 60 मोनोसेकेराइड यूनिट एंड कैन बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच्ड। स्ट्रेच भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, along with membrane protein, these carbohydrates form distinctive cellular markers, sort of like molecular ID badge that allow cell to recognize each other. These markers are very important in the immune system, allow immune cell to differentiate between body cell which they should not attack and foreign cell or tissue which they should। तो फोरिजिन सेल और अपनी बॉडी के सेल में डिफ्रेंशिएट करना जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इससे पता लगाते हैं कार्बोसाइल होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइल की लेयरिंग से। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में लास्ट टॉपिक है और हम पढ़ लेते हैं, तो जो कि अभी सिलेबस में है। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इन पर्टिकुलर हाउ फ्लूइड इट इज। Saturated fatty acid have no double bond, जो वो ये तो सभी को पता है। अनसेचुरेटेड होगी उसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, आर सेचुरेटेड इन हाइड्रोजन, सो दे आर रिलेटिव स्ट्रेंथ। Unsaturated fatty acid on the other hand contain one or more double bond। ठीक है, often resulting in the band और kink। बैंड होगा ना उसमें, ऐसे हमने बैंड देखा था। You can see an example of a band unsaturated tail in the diagram of phospholipid structure that appeared either in this article जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, the saturated and unsaturated fatty acid tail of phospholipids behave differently as temperature drop। At cooler temperature, cooler temperature, the stretch tail of saturated fatty acid can pack tightly together।
ठीक है। तो कम टेम्परेचर पे टाइटली टुगेदर बाइंड ये स्टेज रहती है सैचुरेटेड वाली, मेकिंग ए डेंस एंड फेयरली रिजिड मेम्ब्रेन, ठीक है, ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं होगी। Phosphorylated with unsaturated fatty acid tail cannot pack together as tightly because of the band structure of the tail. Because of this membrane containing unsaturated phospholipid will stay fluid at lower temperature than a membrane made of saturated ones. तो उस अनसेचुरेटेड वो सेचुरेटेड टेल तो रिजिड हो जाएगी, टाइटली हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी लो टेम्परेचर पे, लेकिन उसके कारण अनसेचुरेटेड टेल के कारण जो कि स्ट्रेच नहीं रहती है, उसके कारण ये फ्लूइडिटी ये बनी रहती है लो टेम्परेचर पे भी। मोस्ट सेल मेम्ब्रेन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, some with two saturated stretch tail and other with one saturated and one unsaturated. A may organism, fish or one example can adjust physiologically to cold environment by changing the portion of unsaturated fatty acid in their membrane. For more information about saturated and unsaturated fatty acid, तो हमें दूसरा आर्टिकल देखना पड़ेगा हमारा लिपिड वाला, ठीक है। In addition to phospholipids, animals have an additional membrane component that help to maintain fluidity, cholesterol. Another type of lipid that is embedded among the phospholipids of the membrane help to minimize the effect of temperature on fluidity. तो ये भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल हम इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चार हम ये रिंग देख रहे हैं, ठीक है, और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड सैचुरेटेड टेल, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं। At low temperature, cholesterol increase fluidity by keeping phospholipids from packing tightly together, while at high temperature, it's actually reduce fluidity. In this way, cholesterol expands the range of temperature at which a membrane maintain a functionally healthy fluidity, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी लोकेशन हम देखते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड्स है जो उसकी लोकेशन मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन में हम देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल में हमने एक इमेज में भी देखा, टक्ड बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल की तरफ हमने देखा, ठीक है, ठीक है, बेस की तरफ हमने देखा था, ओके। तो ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इंटीग्रल प्रोटीन हमने देखा था लोकेशन इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इम्बेड हो रखा था, ठीक है, घुस रखा था बीच में ही, ठीक है। तो मे नॉट एक्सटेंड थ्रू बोथ लेयर, ओके। तो पेरिफेरल प्रोटीन हमने डायग्राम में ये भी देखा था ऑन द इनर और आउटर सरफेस, अंदर की तरफ ही और बाहर की तरफ। फॉस्फोलिपिड के हेड पार्ट की तरफ ये था, नहीं कि अंदर हाइड्रोफोबिक रीजन की तरफ ये नहीं था, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बट नॉट इम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम देखते हैं तो लोकेशन अटैच्ड टू द प्रोटीन और लिपिड पार्ट एक्स्ट्रासेलुलर साइड में था मेम्ब्रेन में, न कि अंदर की तरफ नहीं था, साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे समाप्त हो जाती है ये वीडियो। सारा हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा हमने बातें कर ली है इस टॉपिक में। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, आपने अपना टाइम कीमती समय निकाल के वीडियो देखी। और तो सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ तक अगर देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। और बस बाय बाय।